की बहुत मायने रखती है क्योंकि पिछले साल भारत अध्यक्ष था G20 शिखर सम्मेलन का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 के बड़े मंच पर भारत का पक्ष रखेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए गले लगाकर अभिवादन करना और अपने आप में ये दोनों ही नेताओं के बीच में संवाद ये दिखाता है कि कैसे एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़ते हुए दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारे मेहमान भी जिक्र कर रहे थे, जो ट्रॉइका होता है, यानी कि पिछली बार कौन सा देश अध्यक्ष था, इस बार कौन सा देश अध्यक्ष है और अगली बार कौन सा देश अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ में एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भारत की एक महती जिम्मेदारी का निर्वहन भारत इस बार निभा रहा है। और ऐसे में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये खुशनुमा माहौल की मुलाकात और कैसे एक तरीके से हाथ जोड़ के अभिवादन करना, शेक हैंड करना, गले मिलना और ये संवाद ये दिखाता है कि दोनों ही देश मिलकर न सिर्फ आपसी संबंधों को बल्कि G20 के मसले पर कैसे एक बेहतर कंसेंसस बनाया जाए, उस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शिखर सम्मेलन का जो मेज़बानी का स्थल है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और तमाम विश्व के नेता भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ये शिखर सम्मेलन वहाँ पर अब शुरू होने वाला है, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर इस बार 19वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और ये तस्वीरें अब से बस कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री G20 के स्थल पे पहुंचे हैं और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और उनके साथ बातचीत की। और ऐसे में लगातार, क्योंकि कल एक रियो डिक्लेरेशन आएगा जो कि बताएगा कि किन तमाम मसलों पर कैसे सहमति बनी है, उससे पहले तमाम बैठकें और मंथन चलता रहता है। लेकिन जो इस बार का सबसे बड़ा थीम है वो भुखमरी और गरीबी को लेकर है, उसके उन्मूलन पे कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके उन्मूलन को लेकर एक अलायंस बनाने का भी एक पहला कार्यक्रम होना है। उसी के ऊपर पहला सत्र भी रखा गया है। इसके अलावा अगले सत्र में बात को ये होगी कि किस तरीके से जो वैश्विक संस्थाएं हैं उसमें जो सुधार की गुंजाइशें हैं उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इस पूरे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सत्र होने हैं, उस पर बातचीत होनी है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिसको लेकर आज दुनिया चिंतित है। उन विषयों को लेकर कैसे, साझा चुनौतियों को लेकर कैसे निपटा जाए, कैसे उनसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर तमाम देश बैठक कर रहे हैं। हालांकि जब 2007-8 में एक तरीके से शुरुआत हुई थी G20 के जो तमाम राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी बैठकों के साथ में, तो फोकस कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आर्थिक मसलों को लेकर रहा करता था, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे न सिर्फ एक तरीके से ये संस्थान आगे बढ़ता हुआ नजर आया, इसका विस्तार होता भी नजर आया। हमारे सहयोगी संवाददाता असीम मिश्रा भी इस वक्त रियो डी जेनेरियो में ही मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे कवरेज को करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि खुशनुमा माहौल में दोनों ही नेताओं की मुलाकात, और ये मुलाकात एक तरीके से टोन भी सेट करती है क्योंकि ट्रॉइका के दोनों ही सदस्य हैं और ऐसे में वो खुश मिजाजी के साथ में बात करना ये दिखाता है कि कंसेंसस बनाने में दोनों ही देश, दोनों ही नेता महती भूमिका निभाने वाले हैं। असीम, बिल्कुल आरेंद्र, और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जिस बात को लेकर आपने कही कंसेंसस, G20 के शेरपा के तौर पर अमिताभ कांत पिछले साल भी हमने देखा और इस साल भी